सो ये क्लास कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज हम क्लास का ऐसा लेक्चर क्लास का डे है। तो लेक्चर क्लास इसमें आज क्या होगा कि सेट थ्योरी का आगे बढ़ता है। आगे कैसे बढ़ रहा है क्योंकि और सब तो बन चुका है। तो सेट थ्योरी का आज है 1.3। इसमें कहा जाए द एम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं तो पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। रिक्त समुच्चय की परिभाषा है कि एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। मीन्स आपको मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट। कौन सा सेट? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चय। इसमें कहा जा रहा है आपको सपोज दैट हमने माना कि सेट ए बराबर 1 2 3 है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या मिलता है, ये हो गया आपका एलिमेंट। ये तो आपको पहले से ही पता है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ये आंसर नहीं है तो आप प्लीज़ समझे प्लीज़। इसमें कहा जा रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चय किसे कहा जाता है तो जिसमें कि ये ना हो, एलिमेंट ही ना हो। इसमें तो एलिमेंट है तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। यानी कि A इज इक्वल टू खाली घर। ये खाली घर क्या हो गया आपका, यानी कि सेट, इस सेट में खाली घर है, यानी कि ये एलिमेंट जो हम इसमें भरे हुए हैं ये खाली घर है। तो इसी खाली घर को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो होप आप समझ गए होंगे। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं एम्प्टी सेट को, हाउ कैन वी डिनोट एम्प्टी सेट, ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन हो गया। तो उसी तरह से हम ऐसा करके हम इसका प्रतीक कैसा होता है, इसका प्रतीक होता है ए को हम डिनोट करते हैं या तो शून्य से और इसको काटने, इसको कहते हैं फाई। ठीक है, हाँ फाई ही कहा जाता है। उसके बाद या तो फिर इसको ऐसा कर्वी कोष्ठ से ऐसा खाली रखने का है, कर्ली कोष्ठ। या तो ये लिखना है या तो फिर ये लिखना है। ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं। ये घर खाली है ना, जैसे ये खाली है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, बी फॉर ब्लैंक। अभी इसको आप एलिमेंट नहीं समझ लीजिए, बी फॉर ब्लैंक है। ये ब्लैंक जो दिया है बस ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। ठीक है, हाँ अब चलते हैं थोड़ा एक एग्जाम्पल पे क्या चलते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर, हमने माना कि ए बराबर एलिमेंट माना, ये एग्जाम्पल मैंने दिया, एलिमेंट माना 1 2 3। ठीक है, तो हमने जो माना 1 2 3, तो इसमें तो कोई भी ऑब्वियसली कहेगा कि 1 2 3 हमने मान लिया एलिमेंट, तो एलिमेंट थोड़ी होता है एम्प्टी सेट में। हाँ भैया, एलिमेंट नहीं होता है। अब आगे सुनिए, तो माना कि हमने ए में एलिमेंट कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट का भी कैसे नहीं लेना है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन ए बराबर ऐसा करके दिया रहेगा। ठीक, और इसमें दिया रहेगा कि वन इंटीजर 2 इंटीजर जो दिया गया, यानी कि ये आपको जो क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से ये सेट दे दिया गया, ये आपका क्वेश्चन दिया गया कि a इज इक्वल टू 1 इंटीजर 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में जो है उसको हम इंटीजर कहते हैं। तो ये बताइए कि 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आता है, कोई भी नंबर आता है? नहीं आता ना। तो इसी चीज़ को हम कहेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, इसी चीज़ को हम कहेंगे एम्प्टी सेट। अब बातें समझ में आई, यानी कि बीच में कुछ भी नहीं है, खाली 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, कोई सा नंबर नहीं, क्योंकि जस्ट 1 के बाद 2 ही आता है, इस वजह से। हाँ, अगर आप कहना चाहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होता है, 1 के बाद आप ये भी कर सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं, तो फिर ये आपको अलग हो गया, यहाँ पे आपका अलग हो गया। यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, देखिए मैंने आपको दोनों चीज़ बताना हुआ है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच तो नहीं आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1.5 आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली सही बात है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ वही दिया जाता है, क्वेश्चन में आपको और कुछ भी आगे दिया जाता है।
तो क्वेश्चन में हमने क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक क्या है, ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। जब आपको प्राकृत संख्या दिया रहेगा तो प्राकृत संख्या हम क्या करते हैं, 1 और 2 को गिनते हैं, 3 को गिनते हैं, ना कि 1 और देन उसके बाद 1.5 गिनते हैं। ठीक है, 1.5 काउंट करता है। इस वजह से अगर ऐसा रहेगा कि उसमें अब सपोज दैट उसमें दिया रहेगा पूर्णांक है, तो पूर्णांक में तो ये तो फिर आ सकता है ना, पूर्णांक में आपका 1.5 दे दिया जाएगा, सॉरी पूर्णांक दिया जाएगा, तो आप तो ये भी ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, फिर ऐसा करके बीच में आ जाएगा ऐसा, तो वो भी चीज़ है। ठीक है, देन उसके बाद अब दूसरा है, फिर दूसरा एग्जांपल दिया है कि b बराबर x और x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x क्या है, परिमेय संख्या है। ये x जो है ये क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब p के रूप में लिखा जाए, बट p बटे q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि p तो 0 के रूप में होगा, p बटे q के रूप में लिखना है, p 0 होगा बट q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होगा, नीचे 0 बराबर नहीं होगा, ये लिखना होता है। तो इसमें आपको कहा जाएगा कि एक्स स्क्वायर, जैसे ही आप इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 और एक्स इसके अंडर रूट आ जाएगा। तो जैसे ही अंडर रूट 2 आया तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा, इसमें परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय कह रहा हूँ, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या दिया गया, परिमेय दिया गया है, तो इस वजह से परिमेय संख्या तो ये बनेगा नहीं। तो ठीक है, अब आपको कहा जाएगा कि तीसरा हम लेते हैं, सपोज दैट विषम मान लेते हैं। विषम मान हमने क्या लिया, d बराबर, विषम मान d बराबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और x क्या है, ये x जो हमने लिया x क्या है, विषम मान है। तो विषम मान है तो हम कैसे विषम मान इसको बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सॉरी इधर आएगा, ये बराबर 4 कर रहे हैं, तो जैसे ही 4 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का अंडर रूट आ जाएगा इस पर। तो ये जो 2 आएगा, ये 2 क्या है, विषम मान तो है नहीं, 2 है सम मान, यानी कि इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर, जब इवन नंबर दिया रहेगा तो फिर हम कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो फिर आगे चलते हैं, मिलेंगे दूसरे क्लास में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के साथ। यहाँ तक के लिए थैंक यू। और कुछ बातें हैं आपसे कहनी बहुत ज़रूरी है कि मेरे जितने भी व्यूअर लर्नर्स जो भी है, कृपया करके अपने स्टूडेंट के साथ, अपने भाई बहन जो भी हैं, उन सब के साथ वीडियो शेयर किया कीजिए। और हाँ, अगर कुछ भी इसमें आपको गलत इन्फॉर्म लग रहा हो कि मैंने बताया मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे ऐसा पॉइंट नोट जो है गलत लिख दिया, या फिर कुछ भी गलत है, तो प्लीज़ हमें बताएं उस चीज़ का, ये पॉइंट जो है हमें बताएं कि सर आपने यहाँ पे ऐसा गलत लिख दिया या फिर गलत बताया, ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ किस जगह गलती की है। क्योंकि गलती है भगवान से भी होती है, हम तो इंसान ही होता है ना, अपनी तरफ से थोड़ी ना कोई गलती करना चाहिए, बट हो जाता है, कभी मिसमैच हो जाता है इसके लिए। और हाँ, एक बात कि मेरे जितने भी व्यूअर हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही और भी अपने मित्रों सबको भी करने के लिए कहा है। इसलिए कहें क्योंकि मैंने यूट्यूब एनालिटिक्स मैं देखता नहीं, आज मैंने देखा तो 6.2 था, अभी 8.8 है मात्र सब्सक्राइबर में, बस इतना ही है, 6.2 से 8.8 है। तो थोड़ा मेहनत का ये क्या सका है, मेहनत का फल अभी थोड़ा लेट जा रहा है। तो आपसे विनती है, प्लीज़ सपोर्ट करें, और क्या कहेंगे, और कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। और हाँ, आप लोगों को क्लास हर रोज़
हर डेली बाय डेली हर डे मिलता है क्लास, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको तो पहले से पता है, मैं उसको ऐसा लिखूँगा वहाँ पे 5 to BSc चल रहा है, मैथ फिज़िक्स, देन उसके बाद मैथ फिज़िक्स, उसके बाद इंग्लिश में कदम रख रहा है, अभी इंग्लिश का ट्रांसलेशन शुरू है, ठीक है। मैथ का 5 का मैथ, 6 का मैथ, 7 का मैथ, 8 का मैथ, ऐसा करके ये आएगा। और 10th का जो है, 10th का आपको फिज़िक्स भी मिल जाएगा। 10th का फिज़िक्स मिलेगा, जैसे 10th का फिज़िक्स, फिर 11th का फिज़िक्स मिल सकता है, अभी 12th का मिल सकता है, क्योंकि अभी पहले मैथ को क्लियर करना चाह रहा है तो थोड़ा लेट लग सकता है। बट हाँ, सोचूंगा मैथ और फिज़िक्स को कवर कर दूँ। फिर बीएससी में मैथ और फिज़िक्स का, हाँ बीएससी के लिए जो है, बीएससी में आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। सपोज दैट ग्लोबल वार्मिंग है तो उसका टॉपिक, देन उसका इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है नहीं होता, उसके बारे में इंग्लिश हिंदी दोनों, यानी कि इंग्लिश में होगा, ठीक है। पर्टिकुलरली मैं इंग्लिश में नहीं बना रहा, हिंदी में नहीं बना रहा, मैं इंग्लिश कर दे रहा हूँ, बीच में इंग्लिश फिर हिंदी, इंग्लिश हिंदी, ऐसा करके, ठीक है। अपना ख्याल जो रखें, बाय, टेक केयर, जय हिंद।